Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see create action function in Redux Toolkit। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाला है एंड लास्ट वीडियो होने जा रहा है हमारा Redux Toolkit सीरीज़ के ऊपर। फाइनली ये एंड होने जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको कल के दिन दिखाया था गाइस कि जब हम एक्स्ट्रा रिड्यूसर यूज़ कर रहे थे, राइट, उसमें एक प्रॉब्लम ये था कि हमारा जो ये एक्स्ट्रा रिड्यूसर है इट्स वेरी हेल्पफुल, बट उसके कुछ नुकसान भी है, कॉन्स भी है, एंड दैट इज़ कि वो जिसके बेस पे डिपेंड था, अगर वही बेस अगर कोई हटा दे देन गाइस वो किसी काम का नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव अ क्रिएट एक्शन फंक्शन, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा हियर वी हैव अ क्रिएट एक्शन फंक्शन, जिसमें आप देख सकते हो उसका जो सिंटैक्स है दैट इज़ टाइप। आपको वो एक्शन टाइप डिफाइन करना है एंड देन प्रिपेयर एक्शन, इसके हमें फिलहाल नीड नहीं है, बट वी हैव दिस क्रिएट एक्शन एंड देन आपको बस वो टाइप को मेंशन करना है, दैट्स इट, ठीक है। एंड आप देख सकते हो क्रिएट एक्शन का बहुत ऑसम जॉब ये है कि पहले कॉन्स्ट इंक्रीमेंट इज इक्वल टू कुछ आपको इस तरीके से लिखना पड़ता था, ठीक है। बेसिकली आप डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे एंड देन आप उस फंक्शन को बेसिकली आप एक फंक्शन क्रिएट करो जिसमें आप टाइप एंड देन पेलोड बता रहे हो, देन इस तरीके से आप कॉन्स्ट एक्शन इज इक्वल टू इतना कुछ करना पड़ रहा है। तो ये दो ऊपर की जो चीज़ें हैं उसको एलिमिनेट करके वी हैव दिस सिंपल क्रिएट एक्शन। इतना ज़्यादा सिंपल है, हम एक एक्शन क्रिएट करें, दैट्स इट, ठीक है। अब हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। ये जो क्लियर ऑल यूजर्स था उसका मैं अब एक एक्शन क्रिएट कर लूँगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं अगेन स्टोर पे चलूँगा, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा एक्शंस करके, ठीक है। एंड उसके अंदर मैं चलूँगा, एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा इंडेक्स डॉट जे एस एक्स, ठीक है, इंडेक्स डॉट जे एस एक्स या जे एस कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पे चल जाएगा। तो इसके अंदर मुझे अब वो एक्शन को डिफाइन करना है। कैसे? सो लेट्स गो विथ कॉन्स्ट clear all users will be equal to simple create and then we have this action and make sure to import create action from ये पैकेज वाला लाइब्रेरी एंड देन यहाँ पे गाइस आपको सिंपली अगेन वही क्रिएट ऑल यूजर्स आपको ऐड कर देना है, ठीक है। ऑल राइट, मेरे को लगा ऑटोमेटिक सजेशन आएगा लेकिन मैं नहीं आए, क्लियर ऑल यूजर्स से सॉरी वो, ठीक है, इस तरीके से दिस इज इट। सो इतना ज़्यादा सिंपल था, जस्ट मेक श्योर आप इसको एक्सपोर्ट कर दो। मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब इतना ज़्यादा ये सिंपल हो चुका है। तो अब हमारा ये जो इंडेक्स डॉट जेएसएक्स था, ठीक है, उसमें मैंने एक एक्शन टाइप को डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ क्रिएट एक्शन, जहाँ पे वो जो एक्शन टाइप का जो नाम है वो है क्लियर ऑल यूजर्स। एंड उसको मुझे अगर कहीं पे भी यूज़ करना है ऑब्वियसली वी नीड टू एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करते टाइम जिसके थ्रू मैं उसको गेट करूँगा, इंपोर्ट करूँगा, वो होगा क्लियर ऑल यूजर्स। तो आप इसका अलग नाम, इसका अलग नाम भी लिख सकते हो, ये आप यूज़ करें टू इम्पोर्ट। ये है आपका एक्शन टाइप, ये दोनों सेम रखा है ताकि इजी हो हमें, एल्स बहुत बार थोड़ा मिस्टेक होता है, बट दिस इज़ आवर एक्शन टाइप। ये जस्ट मुझे उसको इंपोर्ट करने के लिए होता है ना, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ये जस्ट इंपोर्ट करने के लिए, कंट्रोल एस सेव। इसको कॉपी करूँगा, यूजर स्लाइस के पास चलूँगा, सबसे पहले वी नीड टू इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट एंड दैट इज़ क्या लिखा था गाइस हमने वहाँ पे, मैं खुद ही भूल गया, क्लियर ऑल यूजर्स, राइट, एंड फ्रॉम और परफेक्ट सी एक्शन से मैंने ले लिया। एंड इंडेक्स डॉट जेएसएक्स लिखने का फ़ायदा यही है कि मुझे फॉरवर्ड स्लैश उसका नाम नहीं लिखना पड़ता। सो वी हैव दिस क्लियर ऑल यूजर्स एंड या गाइस बस इतना ही लिखना था, बाकी सब तो मैंने कर ही दिया ही। ऑल राइट, हाँ एक और चीज़, एंड हाँ गाइस एक और चीज़, जब आप इस तरीके से क्रिएट एक्शन की मदद से कोई भी एक्शन टाइप को डिफाइन करते हो तो वो हमारा किसका है, क्रिएट एक्शन की मदद से हमने इसको बनाया ना। तो एक्स्ट्रा रिड्यूसर के अंदर ना वो जो क्लियर ऑल यूज़र है वो गाइस यूजर स्लैश पे डिपेंडेंट नहीं है, अब वो इन सब को मैं डिलीट कर दूंगा। अब मेरा यहाँ पे जो एक्शन टाइप है वो होगा क्लियर ऑल यूजर्स, ये वाला जो मुझे एक्शन के थ्रू मिल रहा है, क्रिएट एक्शन के थ्रू, दिस इज इट। अब ये जो क्लियर ऑल यूजर्स है इसको मुझे यहाँ पे पास करने की भी नीड नहीं है, बिकॉज मेरा ये जो क्लियर ऑल यूजर्स है इट इज़ टोटली इंडिपेंडेंट, ये स्लाइसेस पे डिपेंडेंट नहीं, इट्स टोटली इंडिपेंडेंट। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, जस्ट मैंने एक्शन को किया, क्रिएट एक्शन की मदद से जो मैंने एक्शन टाइप को डिफाइन किया था मैंने इंपोर्ट की, मैंने यहाँ पे उसका जो एक्शन टाइप है उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इंपोर्ट, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे टाइप इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि यहाँ पे मैं एक्शन टाइप को पास कर रहा हूँ एंड जब मैं यहाँ पे उसको गेट कर रहा हूँ तब मैं इस वाले चीज़ को मैं यहाँ पे इस तरीके से गेट करवा रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ इम्पोर्ट वाला पार्ट वो था एंड एक्शन टाइप वाला पार्ट ये है। बट गाइस बहुत बार प्रॉब्लम आ सकती है कि यार दोनों में से कौन सा क्या था क्या नहीं था, डैट्स वाई दोनों को मैंने सिमिलर रख दिया। एल्स बहुत सभी लोग यहाँ पे कह सकते हो कि गाइस मैं क्या
डिटेल्स या लिस्ट फॉरवर्ड स्लैश कुछ इस तरीके से भी करेंगे, जहाँ पे और बेटर तरीके से बताइए ये एक लिस्ट के अंदर है उस तरीके से, ठीक है। लेकिन वो मुझे थोड़ा सा सेंस नहीं लगा, तो मैं जस्ट इस तरीके से कर रहा हूँ इसको। एंड ये आप परफेक्टली इस तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप जब भी कोई एक्शन टाइप को डिफाइन करते हो, आपने नोटिस किया होगा ना, ये मेरा जो एक्शन टाइप है वो क्या है, यूज़र फॉरवर्ड स्लैश ऐड यूज़र, वो बेसिकली उसका नाम है, उस स्लाइस का नाम है। तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हो कुछ भी, लेकिन नहीं दिया तो भी चल जाएगा, ठीक है। परफेक्ट। तो अब मैं चलूँगा मेरे डिलीट वाले पे, ठीक है। तो मैं चलूँगा मेरे डिलीट ऑल यूज़र्स पे। आप देख सकते हो जो क्लियर ऑल यूज़र्स जो मुझे पहले स्लाइस से मिल रहा था, मैं कमेंट कर रहा हूँ। दिस टाइम नाउ मुझे इसको इंपोर्ट करना है फ्रॉम आवर एक्शंस, ठीक है, स्टोर के अंदर जो एक्शन है, एंड दिस इज़ इट। तो अब ये जो क्लियर यूज़र्स है वो मैं एक्शन से इंपोर्ट कर रहा हूँ, एंड मैंने उसको यहाँ पे पास कर दी। दिस इज़ इट। तो अब इससे होगा ये कि ये जो क्लियर ऑल यूज़र्स है, अगेन हाँ गाइस, मैं आपको पीपीटी जो मैंने कल के दिन आपको बताया था, तो जब भी कोई एक्शन हम डिफाइन करते हैं उसको हमें डिस्पैच करना रहता है। जब हम डिस्पैच करेंगे तो गाइस वो जो डिस्पैच है वो हमारे मल्टीपल जो कंबाइन रिड्यूसर है उनके पास हो जाता है, एंड देन मेन स्टेट में चेंज करता है। तो अब जब भी आप एक्शन क्रिएट करते हो तो वो जो एक्शन आपने क्रिएट किया है, ठीक है, एंड देन जब आप उसको डिस्पैच कर रहे हो तो वो मल्टीपल जो कंबाइन रिड्यूसर्स है उनके पास वो जाता है, एंड जहाँ पे भी उनको डेटा लगता है कि हाँ वो इसका डेटा है, मुझे इसके वाले जो स्टेट उसको चेंज करना है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जहाँ पे नहीं है कुछ नहीं होगा। तो एक्शंस से क्रिएट करने का फ़ायदा यही है कि वो हर एक कंबाइन रिड्यूसर में वो चेक करता है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको डायग्राम समझ गया होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, एंड यह परफेक्ट है सब कुछ। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंड बूम गाइस, सी मेरा काम हो गया। कितनी इजीली क्रिएट एक्शन की मदद से मेरा काम हो गया। तो कल के दिन जो मैंने आपको टास्क दिया था यूजिंग एक्स्ट्रा रिड्यूसर, तो अब आप देख सकते हो वो कितना ज़्यादा हैंडी हो गया है। मतलब क्रिएट एक्शन की मदद से गाइस हमारा अब किसी पे हमें डिपेंडेंट होने की नीड नहीं है। डायरेक्ट एक्शन क्रिएट करो, एक्स्ट्रा रिड्यूसर पे उसको डिफाइन करो। अब हाँ एक चीज़, ये जो एक्स्ट्रा रिड्यूसर वाला जो ये कोड है, ये कोड आपको हर एक आपके स्लाइसेस के अंदर ये ऐड करना ही पड़ेगा। इसको कॉपी करके आप ऐड कर सकते हो। अब इसको और सॉर्ट कर सकते हो कि आप इसको कहीं पे कॉल कर दो एंड बाय डिफ़ॉल्ट वो वहाँ पे कॉल हो जाए, ये है। बट बेस्ट पार्ट अभी एटलीस्ट किसी स्लाइसेस पे डिपेंडेंट नहीं है। सो दिस इज इट गाइस, हमारा ये जो सीरीज वो कंप्लीट हो चुका है। आई रियली होप आपको जो बेसिक ऑफ रिडक्स टूल किट है उसके बारे में सारा आइडिया आ गया होगा, एंड जितने जितने जो एकदम इंपॉर्टेंट थे उसको तो हमने कवर कर ही ली। तो गाइस आपको सीरीज कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा थ्रू आउट दिस सीरीज। तो सीरीज कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। एंड बताना चाहूँगा गाइस नेक्स्ट टारगेट अब हमारा 6 लाख सब्सक्राइबर है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।